हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का व्रत विधि उपाय में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कौशिकी। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो मैं अपनी नवरात्रि का जो डेली रूटीन है, सवेरे का पूजा और घर का बहुत सारा काम, यही चीज़ें कर रही हूँ। और साथ ही साथ में आज जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी गृहिणियों के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो आज के जो वीडियो है ना, ये वीडियो अगर आप भी कोई ऐसे सिचुएशन में थे, अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हो, या आप खुद अभी भी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ही अपने आप को अकेला और दुखी महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सुबह का समय है, नवरात्रि की पूजा चल रही है, कर रही हूँ मैं पूजा पाठ। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ होता है ना, कभी कभी जो बुरा समय होता है, क्या होता है ये बुरा समय, ये वह समय होता है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। लेकिन सीखना और ये तो चीज़ बाद में आती है। सबसे पहले क्या आता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ख़राब हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशन को डील कैसे किया जाता है और हम इस वक्त क्या करें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब हम कुछ बुरा टाइम के अंदर से गुजरते हैं, तो हम सही होते हुए भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। हमने बिल्कुल कोई गलती नहीं किया, कहीं पे कोई भी कुछ भी नहीं किया, और स्टिल कटघरे में हम ही खड़े हैं और सारे काम सब कुछ करने के बाद भी ताने जो है ना हमारे ऊपर ही आ रहा है। तो ये एक इतनी दुखद सिचुएशन है ना कि क्या ही कहूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बोलने के लिए एक भी कोई नहीं रहता है। कभी कभी ये सारी चीज़ें अपनी माँ या कोई अपनी सिस्टर है उनके साथ शेयर किया जाता है। कभी कभी होते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से अगर हस्बैंड बहुत अच्छे मिल गए हैं तो वो भी सुन लेते हैं। लेकिन ये हमेशा ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है। हस्बैंड कभी सुन भी लेते हैं ना, तो इसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं या करते नहीं हैं। ये तो अक्सर हर एक लेडीज़ के साथ हुआ है। मेरे हस्बैंड सुन तो लेते हैं, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी स्टैंड नहीं लेते हैं। तो अब आते हैं असल मुद्दे पे। तो देखिए, जब जो चीज़, अगर आपको कुछ बीमारी है, तो दवाई भी आप ही को खाना पड़ेगा ना। अगर आपको बीमारी है और आपके बेटा या आपकी बेटी या आपकी मम्मी या आपके हस्बैंड तो दवाई नहीं खाएँगे, क्योंकि वो घर का आदमी है, घर के ही लोग हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो दवाई कोई भी खा लेगा और आपका बीमारी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीज़ को बहुत गहराई से समझें, दिल से समझें। जब कोई चीज़ में, कोई जगह पे आप खुद फँसे हुए हो, तो अगर आपका कोई मदद कर देता है उस समय तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन 90% केस में ये होता है कि कोई भी मदद नहीं करता है। भले ही कोई-कोई आपके साथ होता है वर्चुअली, कोई नहीं भी होती है, लेकिन ये है कि वहाँ से निकलने का काम आपका खुद का हो जाता है। ऐसे में कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा-सा हेल्प हो जाए, क्योंकि ये जो दिन है ना, लगभग हर लेडीज़ को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए देखना पड़ता है। आप एक दूसरे घर से, एक दूसरे मेंटालिटी से, एक दूसरे स्टेटस से, एक अलग तरीके से बड़े हुए हो, और सडनली आपको बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है कि आप बिल्कुल हमारी तरह रहो। ठीक है ना? हमने जो बोला, जैसे चल रहा है, घर जैसा है, बिल्कुल। हम लोग कोशिश तो बहुत करते हैं कि आके एक नया घर को अपनाएँ, क्योंकि वही हमारे अपने होते हैं। बट ऐसा है कि हमें शायद नहीं अपनाया जाता है। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबके लिए सच है, लेकिन जो लोग ऐसी सिचुएशन में फँसे हैं, कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे, आप लोगों का कमेंट्स आते हैं कि दीदी मोटिवेशंस के ऊपर वीडियो बनाओ, ताकि हमें थोड़ा-सा वीडियो देख के अच्छा लगे, कुछ हम अपने लिए कर पाएँ। तो सबसे पहली बात, देखो, सबसे पहला यही है कि आप अपना खुद का रिस्पेक्ट करना सीखो। जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, तब तक आपका दूसरा कोई मतलब आके आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको अगर कोई कुछ कह रहा है जो कि गलत है, उसी टाइम पे खड़े होके अपना लिए स्टैंड उठाना चाहिए कि भाई ये गलत है। ये चीज़ें गलती अक्सर हर एक लेडीज़ करते हैं, मैंने भी किया है, सब लोगों ने किया है कि सामने वाला कुछ भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन हम चुप हैं। क्यों? हमारे संस्कार ऐसा कहते हैं कि हमें चुप रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हो जाती है ना एक दिन ये इस लेवल पे पहुँच जाता है कि शायद अब रिश्ता ही नहीं बचता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप पहले दिन ही अपने लिए स्टैंड लेते हो, या जब जागो तब सवेरा, तो अपने लिए बोलते हो कि देखो, इस तरह से बातें करना या इस तरह से व्यवहार करना
बिल्कुल सही नहीं है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है कि आपकी इस बातों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही कुछ बदलने वाला है। लेकिन ये चीज़ें अगर आप कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ भी बातें आपको बेफ़िज़ूल कहने से पहले लोग एक बार सोचेंगे। तो अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और जो चीज़ बुरा लग रहा है आपका होकर कोई और आएगा उस चीज़ के लिए बात करने के लिए, इसका इंतज़ार मत कीजिए। बस मेरे मतलब मैंने जो अपने देखा या अपना अपना समझा, अपना एक्सपीरियंस रहा या जितने भी इतने सालों में मैंने मेरा एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जितने जल्दी हो सके अगर आपको ये बात समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में आपका भी एक एग्ज़िस्टेंस है, आप इस दुनिया में आए हो, दूसरों को खुश करने के साथ-साथ अपना खुश रहना भी आपका अधिकार है। ये चीज़ें जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, तब तक दूसरा आपका साथ नहीं निभाएगा। घर का कई सारे काम ऐसे होते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं होता है। किसी को इस्त्री करना पसंद नहीं आता है, आयरन करना, तो किसी को खाना बनाना पसंद नहीं आता है, तो किसी को झाड़ू-पोछा करना पसंद नहीं आता है। लेकिन ये वो काम है जो हर वक़्त हर लेडीज़ को अपने घर के लिए करना भी चाहिए और करते भी हैं, पसंद हो या ना हो। तो ऐसे में आपका घर, आपका ये काम है, अपने काम को काम की तरह देखते हुए समय पर ख़त्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब इस काम को लेकर लंबा खींचेंगे ना, तो पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। ये काम तो आपको वैसे भी करना ही पड़ता है, साथ-साथ में समय भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं ना, अपने जो काम है इस चीज़ का एक माइंड में आप एक लिस्ट बनाइए कि देखिए मेरा ये सारे काम है एंड आई हैव टू डू इट। मुझे किसी भी तरह से मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। फिलहाल आप शायद इतने लोगों के बीच में, टॉक्सिक लोगों के बीच में हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे काम मेरे ऊपर बोझा है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी सोच के देखिए कि जब आप अकेले रहेंगे, अपने बच्चे और पति के साथ भी रहेंगे, तो भी आपका ये सारे काम आपके साथ रहेगा और आपको ये सारे काम करना होगा क्योंकि ये सारे काम जो है ना, एक घर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने काम से प्यार कीजिए, काम से प्यार करना, काम करने में कोई शर्म नहीं होता है। अपने घर को साफ-सुथरा, ऑर्गनाइज़, क्लीनिंग करना, ये किसी का हॉबी होता है। तो आप सोचिए जो किसी का हॉबी है, वो हमें पसंद ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कंपल्सरी चीज़ें हैं, वो हमें कर लेनी चाहिए। कोई भी टॉक्सिक माहौल से जब बाहर आना होता है ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो आपका सही में आपका साथ निभाएगा, वो है आपका नॉलेज। कोई भी चीज़ में अपना नॉलेज बढ़ाइए। आप देखो आजकल ना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बाहर जाके कोई क्लासेस लगाना पड़ेगा, तब आप कुछ सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जो आप घर पे बैठ के अपने मोबाइल से भी सीख सकते हैं। मोबाइल में इतने सारे चीज़ें होती हैं, इतने सारे सीखने की ऐप भी आ गए हैं आजकल। बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे सिखाया जाता है। बहुत जगह पे फालतू में रील्स देख के टाइम पास नहीं करके कुछ काम का वीडियोस देखिए। कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए जहाँ पे लेडीज़ अकेले जॉब मेंटेन कर रहे हैं, बच्चे मेंटेन कर रहे हैं, घर मेंटेन कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके पास तो इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो घर के लिए कोई हाउस हेल्पर लगा सके। घर को भी मेंटेन कर रहे हैं और खुद को भी मेंटेन कर रहे हैं। आखिर उनके पास को भी तो 24 आवर्स ही होते हैं ना, तो किसी के पास तो ऐसा नहीं 2 दिन में दिन हो रहा है। हमारे सबके पास सेम टाइम होता है। बस टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप सही में कुछ करना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो, तो कोई ना कोई एक चीज़ सीखो या कोई ना कोई एक चीज़ लेके बिज़ी रहो। अपना काम समय पर ख़त्म करके मी टाइम निकालना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मी टाइम निकालेंगे, तभी आप कुछ ना कुछ अपने लिए प्लान कर पाएँगे कि आगे फ्यूचर में मैं कुछ करना चाहती हूँ। मान लो आप कोई हैंडक्राफ्ट्स बनाना चाहते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग करना, पेंटिंग करना या गहने बनाना, तो आप अपने लिए पूरे दिन में आधा घंटा ही सही समय निकालें। उसमें अब देखिए कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकता है जिसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ। सारा दिन समय नहीं मिलता, ये एक बात हो। मैं एक बात बोलूँ, जब मैं जॉब करती थी, मुंबई में रहती थी, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम की वजह से हम लोगों को बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ता था। और सही पूछो तो मुझे ना पूरा 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, कभी-कभी डेढ़ घंटा जाने में और डेढ़ घंटा आने में लग जाता था। तो ऐसे में मुझे बच्चे भी देखना होता था, बहुत सारे मेरे पास काम भी होते थे और फिर भी मुझे जो है ना अपने लिए क्विलिंग का काम करना बहुत पसंद था। तो मैंने क्विलिंग का काम उस वक़्त सीखा जिस वक़्त मेरा समय इतना अच्छा नहीं था। और मेरा हाथ उसमें इतना अच्छा जम गया, इतना अच्छा मैंने बनाने लग गए कि लोगों ने अपने ऑफ़िस के लोगों ने बाकायदा मुझे ऑर्डर देने लगे कि मेरे लिए प्लीज़ ये कलर कॉम्बिनेशन में बना देना। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बनाया था, लेकिन क्या होता है वो मैंने मेरा एक हॉबी था, उसे मैं एज़ ए प्रोफ़ेशन नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही थी, मेरे पास बच्चे हैं,
घर है, घर का काम है और सिचुएशन घर का बहुत अच्छा नहीं था। इसीलिए मैंने बहुत कम-कम उसके ऊपर काम किया। लेकिन यकीन मानिए जब मैंने क्विलिंग का काम किया, जब मैंने चीज़ें बनाई, उसका एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हुआ कि दिल से मैं खुश रहती थी। क मतलब एक खिड़की मेरे लिए खुल गया था, जहाँ से फ्रेश एयर आता था, फ्रेश रोशनी आती थी और मैं सच में उसमें खुश थी। तो आप इस तरह का कोई भी काम करके अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं। अगर आपने बहुत पढ़ाई-लिखाई कर रखा है, तो आप घर पर ट्यूशन्स भी पढ़ा सकते हैं, चाहे तो 1 घंटे के लिए या किसी के घर पे जाके भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। या तो फिर देखिए कोई भी किस्म का जो भी आपका हॉबी है, खाना बनाना चाहे कुछ और भी हॉबी है, तो वो सारे काम कर सकते हैं। फाइनेंस में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप फाइनेंशियल चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी करके भी अपना सेविंग करके अपने लिए एक अच्छा-खासा सेविंग्स कर सकते हैं। जिसके ऊपर बेस करके आगे क्या जो सपने हैं आपका, जो खुशियाँ हैं वो आप ले सकते हैं। देखिए एक सच बात बताती हूँ, प्रैक्टिकल बात बताती हूँ कि आप जैसे हो, जहाँ हो, उस सिचुएशन को रातों-रात चेंज तो कुछ होने वाला है नहीं। आप अपने ऊपर काम करो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लोगों को हम कभी नहीं चेंज कर सकते। अगर आपके लिए कोई बंदा आपके लिए गंदी बात कह रहा है या आपको वो पसंद नहीं है, तो आप मतलब स्वर्ग की अप्सरा जैसे देखने में अगर हो जाते हो, लक्ष्मी जैसा धनवान अगर हो जाते हो, सरस्वती जैसा ज्ञानी हो जाते हो ना, तभी भी वो पीछे जाके मतलब हमारे बारे में गाली ही देंगे। और मुझे तो सही में अब इस बारे में बहुत हँसी आती है कि लोगों के पास सच में कुछ काम नहीं होता है जब जो वो लोगों का ही विचार करते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और अपने ऊपर काम करने के लिए हमें अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने की प्रैक्टिस कीजिएगा। रात को टाइम पे सोइए और सवेरे थोड़ा-सा जल्दी उठिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मतलब विश्राम करना, रेस्ट लेना कोई गलत बात होती है। लेकिन हाँ, पूरे दिन को आप एक बार सोचिए कि मैं पूरे दिन में क्या-क्या करती हूँ, कौन-सा काम ऐसे ही है, फ़िज़ूल के काम है, कौन-सा टाइम मेरे पास है, कितने काम मैं कितने टाइम पे ख़त्म कर सकती हूँ और कितने टाइम से मैं थोड़ा-सा समय चुरा कर अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ। आखिर हम दूसरे के ताना सुन-सुन के, रो-रो के कितना दिन काटेंगे, है कि नहीं? जो चीज़ अगर आपके घर के बाहर कोई कौवा बोलते हैं, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। उन्हें बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहो। तो उसी तरह से धीरे-धीरे ना अपने आप को समझाना पड़ता है कि मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है, मैं घर का काम करूँगी, मैं बच्चे देखूँगी, मैं अपना अपना जो मेरा कर्तव्य है, जो दायित्व है, वो पूरा निभाऊँगी। साथ ही साथ में मुझे अपने आप को भी प्यार करना है, अपने आप का रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को और अपग्रेड करना है और अच्छा बनाना है। तो एक दिन जिस दिन आपका पर्सनैलिटी उस तरह से डेवलप हो जाएगा कि आपका एक बाउंड्री क्रिएट होगा, उस बाउंड्री के बाहर लोग भले ही कितनी गालियाँ दें, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर आके आपको हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा और ये काम ना कोई और नहीं, आपको खुद को करना पड़ता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हमें वैसे भी बिताना ही पड़ता था और पड़ता भी है। कोई भी बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो माँ को बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस समय को एंजॉय कीजिएगा, कल के दिन बच्चे बड़े हो जाएँगे, उनकी अपनी दुनिया हो जाता है। वो अपने काम में और अपने दोस्तों के बीच बिज़ी हो जाता है और हम लोग थोड़ा-सा अकेलापन फ़ील करते हैं। तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, भले ही वो लोग कितना भी बदमाशी करें, यकीन मानिए वो जो समय है ना बाद में हमेशा हमें याद रहता है कि ये ना छोटे में ऐसा करता था। सोचो आज हम लोग इतने बड़े हो गए, हमारे मम्मी-पापा आज भी मिलते हैं ना तो बोलते हैं तू ना छोटे में ये करती थी मुझे याद है और तू ना छोटे में ऐसी थी, तू ना छोटे में बहुत बदमाशी करती थी। तो जब ऐसा बोलते हैं ना तो सोचो उनको आज भी वो छोटे वाले दिन ही याद है। जब हमने कॉलेज गए, जब हमने बड़े हो गए, जब हमारी शादी हो गई, वो दिन की बात वो बहुत कम करते हैं। करते कौन-सी बात है, ये छोटे में हम लोगों ने क्या-क्या किया। तो ये बात को इस समय को आप लोग एन्जॉय कीजिए। जो चीज़ है उसी को अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताइए। वो एक शुद्ध आत्मा होते हैं जो आपके साथ है, आपके आपसे बना है, आपके लिए बना है और आपके पास है। तो ये भगवान का सबसे बड़ा देन है किसी भी माँ को उनके छोटे-छोटे बच्चे। तो अगर आपके पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो गए हैं अभी, बड़े बच्चे भी हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो बट वो एक डिफरेंट वे में हो जाता है। हमें फिर उनसे दोस्तों के साथ
जैसे बातें करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स समझना होता है, उनको गाइड करना होता है। और ये जो पेरेंटिंग है ये एक अलग मतलब अलग तरीके के हो जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ये दिल खुश के आपके साथ हँसते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सोते हैं, तो ये एक अलग समय हो जाता है। इस समय को अगर हम लोग एन्जॉय कर पाते हैं ना, तो ये समय आपके लिए गोल्डन आवर्स साबित हो सकता है। तो खाली दुखी होके एक बार आप सोचो कि कॉर्नर में बैठ के आप जब रो रहे हो तो सही में किसी के कोई फ़र्क पड़ता है क्या आपके घर में? जब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो आप खुद अपने आप को इतना दुखी क्यों कर रहे हो? नहीं करना है ना, अपने आप को इतना दुखी नहीं करना है। आप उस टाइम पे रोने के बजाय अपना कोई हॉबी लेके बैठो। पहले दिन बड़ा अजीब-सा लगेगा, दूसरा दिन थोड़ा-थोड़ा ठीक लगेगा, तीसरे दिन आपको आदत हो जाएगा, चौथे दिन आपको दुखी होने से पहले ही लगेगा कि टाइम मिल गया, चल कुछ लेके बैठ जाते हैं। ठीक है ना? तो मैं ये बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आदत होती है और अगर आप अपने आप से प्यार करने लगोगे तो किसी की मजाल है जो आपको रुला दे। तो आज तो मैंने ढेर सारा मसाला भी बना लिया है। आप लोग पूछते हो कि घर पर मसाला बनाती हूँ कि नहीं, तो मेरे पास खरीदा हुआ मसाला भी रहता है, लेकिन मैंने घर पे भी ना चाय मसाला, जीरा, धनिया वगैरह और जो काली मिर्च होता है इसके पाउडर, इलायची के पाउडर, छोटे-मोटे चीज़ें जो बनाने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगता है, तो ये सारी चीज़ें मैं घर पे ही बना कर रख लेती हूँ। ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है ना, इंसान बिज़ी रहते हैं और कोई भी क्रिएटिव वर्क में जब कोई बिज़ी रहता है, तो वो अपने आप ही चीज़ें भूलने लगती है जो कि जो घाव है वो भरने लगता है और जो डिप्रेशन होता है ना, ये एकदम से ठीक नहीं हो जाता है। हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है और वो धीरे-धीरे ठीक होता है। कभी भी जो बहुत लंबा समय तक एक गलत माहौल में रहा है ना, उसके सामने उस तरह का चीज़ें जब भी सामने आते हैं तो उसके हाथ-पैर कँपने लगते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं, टेंशन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समय के साथ-साथ जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, अपना मेंटल जो बॉन्डिंग है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और सिर्फ आपसे जो प्यार करते हैं पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं के साथ जब आप रिश्ता रखते हो, बात करते हो ना, जो आपको हौसला देते हैं, ज़िंदगी का एक नया पहलू दिखाते हैं, तो फिर अपने आप ही चीज़ें अच्छे होने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो से कुछ भी आपको हेल्प मिला है, कुछ भी सपोर्ट मिला है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और आपका कमेंट्स, आपका थिंकिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूँगी एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर। और देखिए मेरा किचन रात को कितना प्यारा और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना खुशी की बात?